अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना है आप लोगों के साथ पाकिस्तान में लाइफ के हवाले से और बाहर की दुनिया की जो लाइफ है उसके बारे में कि आया बाहर की दुनिया की जो लाइफ है, जो लोग यूरोप जाते हैं, एशियन कंट्रीज़ में जाते हैं, यूएसए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होती है या पाकिस्तान की लाइफ आसान है या मुश्किल कहाँ पे पेश आती है। कि जब भी आप देखते हो बाहर की जो लोग, पाकिस्तान से बाहर जो लोग होते हैं, स्पेशली यूके वगैरह में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि बाहर की लाइफ मुश्किल है, बाहर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, बच्चे जो है माँ बाप को पहचान नहीं पाते। तो इस तरह के बहुत सारे और हैंड टू माउथ होते हैं लोग। तो ये आपने बहुत सारे स्टोरीज सुनी होगी। इवन के लोग जो मलेशिया, दुबई वगैरह में रहते हैं या जो तुर्की में रहते हैं, अभी मैं तुर्की में बैठा हुआ हूँ, तो ये बात आप अक्सर सुनते होंगे कि लोग ये शिकायत और ये शिकवे करते रहते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाहर की कंट्रीज में मैंने खुद टाइम गुजारा है और उसके अलावा बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूँ, उनकी लाइफ को बहुत करीब से देखा है मैंने, चाहे वो यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूएसए हो, और मलेशिया और दुबई तो है ही है। तो इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपको बताता हूँ कि दुबई में लोग इतने बिजी होते हैं, जो खास तौर पे जॉब वाले होते हैं, कि मैं जब दुबई फर्स्ट टाइम में गया था तो मेरा दोस्त जो है वो टाइम नहीं निकाल पाया मुझसे मिलने के लिए अपनी जॉब की वजह से। हालांकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और पहले उसने मुझे कहा था कि मैं एयरपोर्ट आऊंगा आपको लेने के लिए, लेकिन ना तो वो एयरपोर्ट आया और ना वो बाहर मिला, ना उसने अपनी जगह एड्रेस का मुझे बताया कि मैं जाके उसके साथ जो है स्टे कर सकूं। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि वो मैं स्टे करूंगा उनके साथ, और उन्होंने एंड में नंबर भी बंद कर दिया। लेकिन जब मैंने दुबई में लोगों की लाइफ देखी, खास तौर पे जो जॉब करते हैं, बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ, तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता उस बंदे को। हालांकि वो फिर बाद में मेरी लाइफ से गायब हो गया बंदा, लेकिन मैं उसको ब्लेम नहीं करता क्योंकि वाकई वहां पे काफी सारी इश्यूज है। अब आते हैं, बात करते हैं पहले पाकिस्तान की। जैसे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बात की थी कि यार पाकिस्तान का पासपोर्ट इतना ज्यादा वीक है कि अक्सर जगह पे वीजे आपको, जैसे दुबई जैसा कंट्री भी आपको वीजा नहीं देता, सऊदीया भी सख्ती कर रहा है, तुर्की भी सख्ती कर रहा है, वियतनाम और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कि मतलब एक नॉर्मल पाकिस्तान जैसी ही कंट्रीज है ये सारी, तो ये भी सख्तियां कर रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की इमेज बहुत ज्यादा लो है दुनिया भर में। तो उसकी मैंने ये वीडियो आप वॉच करी, इसमें मैंने आपके साथ मोटे मोटे तौर पे रीजंस शेयर किए थे कि भाई क्या रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट क्यों इतना वर्स्ट पासपोर्ट है या क्या मामला है। हमारा टॉपिक ये है कि दूसरी कंट्रीज में आसानी है या पाकिस्तान में आसानी है, और दूसरी कंट्रीज में क्या क्या आसानियां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं। बुराइयां तो खैर हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर चुके हैं, उसमें तो हमने PhD की हुई है। लेकिन अच्छाई में आज थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए, जिस कंट्री में, चाहे आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो, चाहे बांग्लादेश में, चाहे इंडिया में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे सोमालिया में, किसी भी कंट्री में जब आप पैदा होते हो, आपके माँ बाप वहाँ पे पैदा होते हैं, आप वहाँ पैदा होते हो, आपके बच्चे वहाँ पैदा होते हैं और आप बेसिकली वहाँ पे बड़े हो जाते हो उस माहौल के अंदर। क्योंकि इंसान को एक सोशल एनिमल कहा जाता है ना, कि ये समाजी जानवर है। जिस तरह जानवर जंगलों में रहते हैं, अपने कबीलों में, अपने स्पीशीज के साथ रहते हैं और खुश होते हैं, तो उसी तरह इंसान भी है कि वो एक माहौल में पला बड़ा होता है, तो वही माहौल उसके जहन, उसके ख्यालात, उसके शऊर में जो है आ जाते हैं सारी चीजें। और तालीम भी उसी चीज का ही हिस्सा है, मतलब उसी माहौल में वो तालीम भी कर लेता है। तो बेसिकली ये सारा जो लाइफस्टाइल होता है, इसमें फूड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो फूड खाता है हलाल हराम से हट के जो आपका टेस्ट होता है ना, वो भी बड़ा मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में मैं गया हूँ जो मुस्लिम कंट्रीज है, मसलन इंडोनेशिया हो गया, मसलन इस रीजन के अंदर ब्रुनाई हो गया, मलेशिया हो गया, मालदीव हो गया फॉर एग्जांपल। बहुत सारे कंट्रीज में मैं गया हूं तो उनका खाना डिफरेंट होता है, वो आपसे नहीं खाया जाता। आल्दो कि वो लोग कहते हैं कि ये हलाल खाना है, जिसे हमारे लोग काफी सारे वो जाते हैं कि यार हलाल खाना मिल जाए, लेकिन वो खाने के काबिल नहीं होता क्योंकि उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो आपका खाना पीने से लेके हर चीज आपके एक माहौल के अंदर जो है वो डेवलप्ड हो जाती है। फिर ये होता है कि अचानक आपके जहन में आता है कि यार अब निकलना है मुल्क से और अब जाना है आगे, जो है दूसरी कंट्री में मूव होना है, या पैसों की वजह से, या बिजनेस की वजह से, या सेफ्टी की वजह से, या लोगों को लगता है कि वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, वहाँ पे अलग ही दुनिया है, तो बंदा निकल जाता है। तो जल्दबाजी में निकल जाता है। वीडियोस देखी होती है कि यार ये तो बड़ा बैकग्राउंड में बड़ा खूबसूरत माहौल है, बड़ी जबरदस्त वाइब्स आ रही है, पीछे बैकग्राउंड में जो है बड़ी जबरदस्त सीनरीज है, लड़कियां हैं खूबसूरत, और एक लोग है, खुशहाली है, एक सेफ्टी है। बंदा निकल जाता है या अकेले या फैमिली के साथ। जब वहां जाता है शुरू में तो कुछ दिन बड़े अच्छे से गुजरते हैं, फिर 2-3-4 महीने के बाद उसको आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ पे तो वहां से ज्यादा मसाइल है। अब वो क्या मसाइल हो सकते हैं? वो ये मसाइल हो सकते हैं जो नॉर्मली मुझे पर्सनली भी फेस
फेस की है मैंने जब ये टर्की में आया था 2020 में। तो वो पर्सनली क्या इश्यूज आ सकते हैं आपको, लोगों को, फैमिली को खास तौर पे, वो होता है एक तो कल्चर शॉक होता है, क्योंकि कल्चर शॉक ऐसा होता है कि उस कंट्री का कि जो लोग जो पल्ले बड़े हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनका रहन सहन, खाना पीना, बिहेवियर और सब कुछ जो है वो डिफरेंट होता है आपसे, भले वो मुस्लिम कंट्री क्यों ना हो। क्योंकि हमारे लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि यार मुस्लिम कंट्री में जाना है, मुस्लिम कंट्री में जाना। मुस्लिम कंट्री से हट के भी उनका सिस्टम डिफरेंट होता है। हमारा जो सिस्टम सिमिलर है वो हमारा जैसे अफगानिस्तान के साथ सिमिलर है, इंडिया के साथ सिमिलर है, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, लेकिन वहां भी आपको काफी सारे डिफरेंस नजर आएगी। कुछ जगह पे मजहब के हवाले से, कुछ जगह पे फूड के हवाले से, कुछ जगह पे नस्ल के हवाले से, तो ये डिफरेंस वहां भी है, लेकिन वहां आपको बहुत बड़ा शौक नहीं लगेगा। जो शौक आपको लगेगा वो जैसे आप तुर्की आ गए या इंडोनेशिया चले गए, थाईलैंड चले गए, यूरोपियन कंट्रीज चले गए, तो वहां पे आपको एक बड़ा शौक मिलेगा। ठीक है, तो एक तो कल्चर शौक होता है। फिर दूसरा ये है कि चूंकि आप एक ऐसे माशरे से उठ के आए हो जहां पे कनेक्टेड सोसाइटी है, आपके दोस्त होते हैं, आपके यार होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपकी ज्वाइंट फैमिली में अक्सर लोग रहते हैं, तो लेफ्ट राइट एक सपोर्ट सिस्टम होता है। और वो सपोर्ट सिस्टम इतना ज्यादा डीप होता है कि आपको इस चीज की टेंशन ही नहीं होती कि यार कल को मुझे कुछ हो गया या किसी और को कुछ हो गया या कोई बीमार हो गया या पैसों की जरूरत हो गई या डॉक्टर की जरूरत हो गई, तो आपको ये टेंशन नहीं होती। ठीक है, आप लगे रहते हो अपनी लाइफ में, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो कल्चर शॉक के बाद जो सेकंड चीज होती है वो ये होती है कि आपको हर चीज खुद करनी पड़ती है, और फिर आपको एक टेंशन, एक एंजाइटी आ जाती है कि यार अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो लेफ्ट राइट जो है कोई होगा नहीं तो क्या होगा फिर, अगर मसलन डॉक्टर की इमरजेंसी हो गई, पैसे कम पड़ गए और मसले आ गए, ठीक है, 10 चीजें हो सकती है। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम क्रिएट करती है नए लोगों के लिए, खास तौर पे एंजाइटी, स्ट्रेस, ये बीमारी में भी शिफ्ट हो सकती है। कुछ लोग इस पे जल्दी जो है वो काउंसलिंग करके जल्दी निकल आते हैं, इससे सेटल हो जाते हैं। स्पेशली अगर लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे वो जल्दी सेटल हो जाते हैं बनिस्बत दूसरी कंट्रीज की जहाँ पे उनको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, जहाँ पे वो लोगों से बात नहीं कर पाते। तो ये सारे जो मसले हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए इतना बड़ा मसला बन जाता है कि वो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। वो ग्रीनरी, वो जो एक लश ग्रीन सिस्टम होता है दूसरे कंट्रीज का, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, वो सारी चीजें छोड़ के वापस आ जाते हो। कहते हैं यार मुझे वहां के जो टू टू पे पे की जो आवाजें हैं, जो हॉर्न्स है गाड़ियों की, जो शोर है, जो मिट्टी उड़ रही है, जो गंदगी पड़ी हुई है रोडों पे इधर उधर, वो ठीक है, बस मुझे उसमें सुकून है। लेकिन ये बाहर की खामोश दुनिया जो है, इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। तो ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग बीमार हो जाते हैं बाहर, फिर वहां बाहर आपको पता है ट्रीटमेंट का भी सिस्टम डिफरेंट होता है, इंश्योरेंस होता है, कानून डिफरेंट होता है। ये भी बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में तो लोग आसानी से कानून तोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, या कुछ जगह पे कुछ काम करना होता है गवर्नमेंट का तो वहां पे ताल्लुकात भी चल जाते हैं, पैसे भी चल जाते हैं, काम जल्दी भी हो जाता है। अगर कोई काम महीने में हो रहा है तो वो लोग 3 दिन में भी करवा लेते हैं। लेकिन अक्सर बाहर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। अगर 3 महीने लग रहे काम में तो आपको 3 महीने वेट करना पड़ता है। हमारे लोग फिर कोशिश करते हैं थोड़ा पैसा वैसा यूज करने की, उसी में बदनाम भी थोड़े से हो जाते हैं अक्सर। और दूसरा ये कि ताल्लुकात भी बड़े मुश्किल से चलते हैं। ताल्लुकात वैसे पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा चलते हैं, वहां तो डायरेक्ट एक्सेस सिस्टम है ना। तो ये चीज ऐसी होती है कि वो बाहर बंदा आके ना वहां पे उसकी आंखें खुल जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं अपनी तरफ से आपको बता सकता हूँ आखिर में। वो ये सोच समझ के आप जाए, सब चीजें देख के जाए कि आप वहां पे आपका सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, आपका बैकअप सिस्टम क्या होगा, आप कितने लोग जा रहे हो। कोशिश करिए कि पहले अकेले जाए, अगर फैमिली के साथ सोच रहे हैं आप, बाद में फैमिली को लेकर जाए, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, घर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किराए के हो सकते हैं। और विजिट पे जरूर जाए। किसी भी कंट्री में आपने मूव होना हो तो विजिट पे पहले जरूर जाए, थोड़ा सा माहौल को चेक करे, थोड़ा सा मतलब परमानेंट शिफ्ट होने से पहले 1-2 महीना लाजमी वहां गुजारे। 1-2 महीने में आपको कम से कम इतना हो जाता है कि आप समझ जाते हो कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, हर्डल्स क्या आ सकते हैं और उनसे निपटा कैसे जा सकता है। तो 1-2 महीने में ये आइडिया हो जाता है बंदे को। तो कभी भी किसी कंट्री पे डायरेक्ट ना जाए। हालांकि मैं खुद जब तुर्की आया था तो मैं ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा के आ गया, उससे पहले मैं काफी बार यहाँ पे आया था, विजिट पे भी आया था। और वैसे जब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज की थी तो मैं ऑलमोस्ट 2 महीने रह के गया था यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे इतने इश्यूज नहीं थे, लेकिन फिर भी शुरू में मुझे काफी मुश्किलात मैंने फेस की। तो कहने का मकसद ये कि किसी भी कंट्री आप जा रहे हो तो पहले एक विजिट जरूर करो। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि बाकी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर ये डिफरेंस है कि पाकिस्तान में आजादी बहुत ज्यादा है। यानी आजादी इस सेंस में मत कहो कि पाकिस्तान में ये आजादी है कि
मज़हब की बहुत ज़्यादा आज़ादी है या पर्सनल जो है आज़ादी, नहीं, ये चीज़ नहीं। पाकिस्तान में आज़ादी से मेरी मुराद ये है कि आपको टाइम की आज़ादी है। आप पाकिस्तान के अंदर जो है दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, गपशप लगा सकते हो, टाइम दे सकते हो, रिश्तेदारों को टाइम दे सकते हो, फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। और मैं ये स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो थोड़े से फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, या जो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, जो जिन्होंने बाहर भी जाके जॉब ही करनी है। तो पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि एक तो आपको छुट्टी भी मिलती है, उसके अलावा भी आप छुट्टी ले सकते हो, और वैसे भी मुख्तलिफ टाइम्स निकलते रहते हैं वहाँ पे लोगों से मिलने के। तो एक सोशल लाइफ वहाँ पे आपकी बड़ी स्ट्रांग होती है पाकिस्तान के अंदर। फिर आपके काम भी जल्दी हो जाते हैं। फिर ये है कि देखिए, जो फीलिंग आपको अपने कंट्री के अंदर होती है ना, कि जहाँ पे आप बड़े हुए हो, जो खुशी की फीलिंग, जो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। और ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आप वहाँ से निकल के किसी और कंट्री में जाओगे और वहाँ पे आप 6 महीने रहोगे, साल रहोगे, तो उसके बाद आपको याद आएगा कि जहाँ से आप आए हो वहाँ की जो अबू हवा और वहाँ पे जो शोर है और जो हल्ला गुल्ला है, जो एक कयोस है ना, उसकी याद आपको तब आएगी। आपको लगेगा कि यार मुझे वहाँ जाना है दोबारा और उसको देखना है, और फिर आपको सही वाला मजा आएगा। क्योंकि जब आप वहाँ बेसिकली रह रहे होते हो तो उस टाइम आपको फील नहीं होता, ये आपको बाद में फील होता है जब आप बाहर जाते हो। तो ये चीज जो है, ये तो आप मिस करोगे। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, पूरी लाइफ आपकी वहाँ गुजरी है, तो इसको तो आप टेकल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और वहाँ से एक किस्म से रिचार्ज होके आना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सोशल शॉक भी आपको लगेगा, कल्चर शॉक भी लगेगा, और उसको अगर आपने सर्वाइव किया तो फिर ठीक है। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हमारे के जाते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं या फिर कोई सिमिलर कंट्री आ जाते हैं। ठीक है। बाहर की कंट्री में क्या है कि आपको फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी, मतलब आपको साफ रोड्स मिलेंगे, पार्क्स मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट मिलेगी, पानी मिलेगा, लाइट नहीं जाएगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, लड़ाई नहीं होगी, सेफ्टी। आप घर में अगर बच्चियां हैं, मतलब लड़कियां हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। बाहर निकलना है, रात को निकलना है, दिन को निकलना है, कोई उसको तंग नहीं करेगा, कोई आपको ये डर नहीं होगा कि उसको कोई छेड़ लेगा या कोई और मसला हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपको चीजें हैं, लेकिन जो नहीं है वो यही है जो मैंने आपको पाकिस्तान के हवाले से बताई है। तो सोच समझ के जाइएगा। और इस वीडियो में आपको एक मैं चीज और बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल है दूसरा, मेरे अपने नाम पर्सनल नाम से, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, और मेरे चैनल के मेन पेज पे भी उसका लिंक मौजूद है। आप वहां जा सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रेवल से हट के दूसरे टॉपिक्स के अंदर। क्योंकि आपको पता है मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई थी पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से, कुछ सोशल मसाइल के हवाले से। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरा जो कंटेंट है या मैं कोई बात जो करता हूँ उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप वो चैनल मेरा फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे मैं अब रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगा, जो डिफरेंट वीडियोस होंगी, मिक्स वीडियोस होंगी। उसमें ट्रेवल भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकते हैं, मेक मनी ऑन द इंटरनेट भी हो सकती है, पॉलिटिक्स भी आ सकती है उसमें, इकोनॉमी भी आ सकती है। सब चीज़ों की वीडियोस उसमें होंगी और बड़ी फ्रेंडली अंदाज में होंगी। क्योंकि मेरा काफ़ी तजुर्बा है लाइफ के अंदर अभी, और एंजाइटी डिप्रेशन से मैं गुजरा हूँ, तो उस हवाले से भी मैं उस पर बात करूंगा तफसीलन, जैसे मुझे कुछ टाइम मिलता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा मोटिवेशन आई है, तो मैंने कहा यार चले उस चैनल पे भी मैं कुछ बात वगैरह करता हूँ। और ये कंटेंट अभी टोटली मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच यार। मैंने कहा बैठा हुआ था यहाँ पे रूम में, मैंने कहा यार चले ये अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करता हूँ, बाहर रहने के हवाले से और पाकिस्तान में रहने के हवाले से। और मैं अगर अपनी बात आपको करूँ तो मैं रेगुलरली पाकिस्तान जाता रहता हूँ। अगर मैं बाहर भी होता हूँ तो रेगुलरली पाकिस्तान जाता हूँ, मैं कराची जाता हूँ। मैं लोगों को नहीं पता होता, मतलब मैं रेंडमली 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है एक बार लाजमी है जाना, वरना मैं मोमेंटम लूज कर जाऊंगा या जो मोटिवेशन है वो लूज कर जाऊंगा। तो एक किस्म से वो कहते हैं ना चार्ज होने के लिए, मेरा एक दोस्त है वो कहता है मैं पाकिस्तान सिर्फ चार्ज होने के लिए जाता हूँ। तो वहां जाके जो 8-10 दिन या जितने भी टाइम गुजरता है, तो उसमें काफी जो है वो आ जाती है ना, बंदे के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो फिर जो है दोबारा कहीं भी जाना हो तो वहां फिर जाते हैं। और बाकी ये कि देखिए वहां पे आना जाना और रहना ये सारा तो आपको पता है कि ये तो है ही है ना, आप जहां भी जाओ वापस तो उधर ही आना है एंड में आपने। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो। मैं इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।